सभी को मेरा नमस्कार। आइए जानते हैं मेष राशि के विषय में कुछ जानकारी। 2025 मेष राशि वालों के लिए 2025 में स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, आर्थिक मामलों के साथ साथ कुछ सवालों के जवाब और उपाय सहित आप लोगों को पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि अब तक हमने मेष राशि वालों का परिचय राशि अनुसार मैंने दिया है कि 2025 उनके लिए कैसा रहेगा। आज मैं इसकी विस्तृत जानकारी आप सभी को दे रही हूँ। मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए मिला जुला या भी थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। अतः इस वर्ष स्वास्थ्य का अपेक्षाकृत अधिक ख्याल रखना जरूरी रहेगा। मेष राशि फल के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि आपके लाभ भाव में रहेंगे। यह अच्छी बात है, लेकिन शनि की दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर रहेगी, अतः थोड़ी सी जागरूकता तो जरूरी रहेगी ही। लेकिन फिर भी मार्च तक का समय स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। इसके बाद शनि का गोचर द्वादश भाव में होने के कारण चंद्र कुंडली के अनुसार शारीरिक शांति की स्थिति निर्मित होगी। इसके फलस्वरूप बाकी के समय में स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी होगा। आपको यथासंभव तनाव मुक्त रहकर अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। भाग दौड़ और परिश्रम भी अपने स्वास्थ्य के अनुसार करेंगे आप, तो स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। इसके अनुसार अब हम बात करेंगे मेष राशि वालों का शिक्षा से जुड़ी कुछ बातें। शिक्षा के दृष्टिकोण से 2025 आपके लिए औसत से बेहतर रह सकता है। वही यदि आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से अनुकूल बना रहा और आप पूरे मनोयोग से पढ़ाई करेंगे तो परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। वैसे सामान्य तौर पर उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति की स्थिति मई महीने के मध्य तक अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने के कारण इस अवधि में अध्ययन का स्तर ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद का समय घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो बेहतर हो जाएगा। साथ ही साथ टूर और ट्रेवल से जुड़ी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी, मॉसकॉम और दूरसंचार आदि जैसे विषयों से जुड़ी शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रह सकती है। अब मैं बात करूंगी मेष राशि फल 2025 के अनुसार व्यापार यानी कि व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए कैसा रहेगा यह साल मिले जुले आप लोगों को फल देंगे। लेकिन शुरुआत में मार्च के महीने तक व्यापार व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप अपने व्यापार व्यवसाय को सही और अच्छी दिशा दे सकेंगे। लेकिन मार्च के बाद शनि ग्रह का द्वादश भाव में जाना कुछ लोगों के लिए कठिनाई देने का काम कर सकता है। हालांकि ऐसे लोग जो अपनी जन्मभूमि या घर से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें तब भी संतोष परिणाम मिलते रहेंगे। विदेश में रहकर व्यापार करने वाले लोग अथवा विदेशी कंपनियों के साथ जुड़े हुए लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन अन्य लोगों को अपेक्षाकृत कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। तत्पश्चात अब बात करते हैं नौकरी के दृष्टिकोण से इस साल की शुरुआत कैसे करें। मार्च तक का समय अब बहुत ही बेहतर रहेगा। वही बात का समय कुछ हद तक कठिनाई देने का काम कर सकता है। हालांकि मई के बाद राहु ग्रह के गोचर की अनुकूलता तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दिलाने का काम कर सकती है। लेकिन शनि की स्थिति को देखते हुए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है आप लोगों को। जिन लोगों की नौकरी यात्रा से जुड़ी हुई है अथवा जिन्हें ऑफिस नहीं बल्कि फील्ड में रहकर काम करना पड़ता है उन्हें उनकी मेहनत के अनुसार परिणाम मिलते रह सकते हैं। लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती हैं। दूरसंचार विभाग को और कोरियर सर्विसेज और यात्राओं से संबंधित कार्यालय में काम करने वाले नौकरी पेशा लोग मई के बाद भी अच्छे परिणाम प्राप्त करते रहेंगे। लेकिन अन्य लोगों के अनुसार अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक स्थिति के बारे में जानते हैं कि कैसी रहेगी 2025 में। मेष राशि वालों के लिए एवरेज से काफी हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। साल के शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन के कारक बृहस्पति का धन भाव में होना आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम दिलाने का काम करेगा। अतः धन संचय करने के मामले में आपके प्रयास सफल रहेंगे। वही मई के बाद बृहस्पति दूसरे भाव से अपने प्रभाव को समेट लेंगे, लेकिन तीसरे भाव में जाकर वो लाभ भाव को देखेंगे। इसके फलस्वरूप लाभ मिलता रहेगा। मई के बाद राहु का गोचर भी लाभ भाव में होने के कारण लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा, अर्थात बचत के लिए भी
भले ही 2025 थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, लेकिन आमदनी के दृष्टिकोण से यह साल अच्छा बना रहेगा। इस बात की अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। आप अपनी मेहनत के अनुसार अपनी आर्थिक स्थिति को बनाए रख पाएंगे। अब हम बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए कुछ उपाय क्या करें 2025 में, ताकि आपकी रुकावटें, जो भी बाधाएं हैं, वो रुक सके। प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें आप, वो भी संध्या समय में। प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में बेसन के लड्डू चढ़ाएं आप। नियमित रूप से माँ दुर्गा की पूजा की आराधना करें और प्रत्येक तीसरे महीने में कन्या को भोजन अवश्य करवाएं। ऐसा करवाने से काफ़ी लाभ होगा। अब कुछ पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में मैं बताना चाहूँगी आप सभी से। मैं यह प्रश्न साझा कर रही हूँ कि लोगों के मन में किस तरह की प्रश्न उठ रहे हैं। कैसा रहेगा 2025? मेष राशि के जातकों को जीवन के विभिन्न मोर्चे पर अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इस साल आपको वाहन का सुख भी नसीब हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है 2025 में हमारे लिए। तो बताना चाहूँगी, जातकों को सबसे बड़ी समस्या उनके मन की चंचलता हो सकती है। इस पे थोड़ा संयम रखें। तीसरा सवाल है, समय कब तक खराब रहने वाला है मेष राशि वालों का। तो 29 मार्च 2025 से मेष राशि पर शनि की 7.5 शुरू हो जाएगी। 31 मई 2032 तक मेष राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। तो इसके लिए आपको समय अनुसार शनि से जुड़ी आप उपाय अवश्य करें। तो आज के लिए मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगी, और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अथवा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप सभी के लिए यह नववर्ष बहुत ही मंगलमय हो। आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आप सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।